नमस्कार। देखते हैं अगला क्वेश्चन यानी 29 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले सारी क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में करा रखे हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके उस जगह देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ कहता है दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इनके महत्तम समावर्तक का कितना है, 14 गुना है। तो मान लेते हैं महत्तम समावर्तक यानी HCF बराबर मान लेते हैं कितना, x। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम 14x। किस तरह हो जाएगा, कहता है महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक इनके महत्तम समावर्तक के 14 गुना, यानी इसका लघुत्तम समावर्तक इस महत्तम समावर्तक का कितना है, 14 गुना। तो महत्तम समावर्तक x मान लेंगे तो लघुत्तम समावर्तक कितना हो जाएगा, 14x हो जाएगा। कहता है कि लघुत्तम समावर्तक इनका जोड़ जो है कितना है, 600। लघुत्तम समावर्तक एलसीएम तथा महत्तम समावर्तक HCF का जोड़ कितना है, 600 है। अर्थात लिख सकते हैं हमें कि HCF प्लस LCM बराबर कितना, 600। ये हमने क्वेश्चन करा है। तो HCF माने x प्लस इसको माने 14x बराबर कितना हो जाएगा, 600। तो ये टोटल जोड़ेंगे 15x बराबर में 600। तो x का मान कितना निकल जाएगा, x बराबर इतना क्या है 15 गुना में, इधर किस में आएगा, भाग में। अब 15 चौक 60, x मान कितना निकल गया, 40। तो HCF जो हमारा है HCF 40 निकल। LCM निकालेंगे तो कितना आएगा, 14 गुने 40। 14 चौक कितना होता है, 56 होता है, 560। कोई दिक्कत, 14 चौक 56, 560, कोई दिक्कत। अब देखते हैं, कहता है इसमें एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। एक संख्या जो है यानी आप पढ़े होंगे LCM गुने HCF बराबर है फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर, ये नहीं होता है। तो LCM हमारा जो निकला है कितना निकला है, 560 ये निकला है। और ये कितना निकला है, HCF कितना निकला है, 40। और फर्स्ट नंबर कितना है, 280। 280 है ना, 280, हाँ 280 है। तो दूसरी नंबर हमको ज्ञात करना है 2ND नंबर। इसको क्या गुना में है तो इधर किस में आएगा, भाग में। तो 560 गुने 40 बट्टा में 280। एक जीरो से एक जीरो खत्म। 14 चौक 56 होता है और 14 दूनी 28 होता है। 2 काटेंगे 2 दूनी 4, 40 दूना कितना हो जाएगा, 80। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 80। कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन इसका राइट आंसर 80। कहता है x का पावर n प्लस 1 एक गुणांक x प्लस 1 का है तो n क्या होगा, n निश्चित रूप से क्या होगी, विषम संख्या, क्योंकि n की जगह विषम रखेंगे तभी इसका गुणांक मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिल सकता है। कहता है संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु पर प्रदर्शित कर सकता है। प्रत्येक बिंदु पर क्या कर सकता है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या दोनों का मिक्सचर ही क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है ना। तो ये भी हो सकता है। तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा दशमलव प्रसार अशांत होगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से, यह क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार अशांत है। दशमलव प्रसार किसका अशांत है, तो इसमें सभी का शांत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कहता है यदि n एक प्राकृत संख्या है तब रूट n क्या होगा, रूट n क्या होगा, कभी प्राकृत संख्या होगा और कभी अपरमेय संख्या। क्यों, n की जगह 1 2 रख कर देख लेते हैं। अगर 1 लिखते हैं, 1 रखते हैं तो 1 ही आएगा, 2 रखते हैं तो 2 भी रूट में रहेगा, तो क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या हो जाएगा। अगर 3 रखते हैं तो ये भी 3 रूट में रहेगा तो अपरमेय संख्या। अगर 4 रखते हैं तो 4 क्या, 2 दूनी 4, 2 बाहर निकल जाएगा, तो यानी प्राकृत संख्या हो जाए। कभी प्राकृत संख्या कभी अपरमेय संख्या, कोई दिक्कत। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें से कौन सा, 2 परमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परमेय संख्या होता है, ये बात तो गलती है। 2 अपरमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरमेय संख्या नहीं होता है। कहता है एक परमेय संख्या व एक अपरमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है, अपरमेय संख्या। ये बात बिल्कुल सही है, पढ़े होंगे। कहता है एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, हमेशा अपरमेय संख्या आता है। कहता है x पावर 1, वही क्वेश्चन है, x पर पावर n प्लस 1 एक गुणांक x प्लस 1 का है तो सिर्फ तभी हो सकता है, कब, जब n एक क्या होगी, विषम संख्या होगी। ठीक है, n की जगह विषम रखिए तभी इसका गुणांक बन सकता है, अन्यथा नहीं। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परमेय संख्या है। इसमें परमेय संख्या ढूंढते हैं। ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा 2। 2 क्या है, 2 परमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या चुनना है। 10 नहीं होगा, 21 नहीं होगा और 11 हो जाएगा। ठीक है, 11 क्यों होगा, क्योंकि यह
किसी और संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती, इसलिए 11 होगा। कहती है यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 15 है और एलसीएम 90 है तो गुणनफल कितना होगा। गुणनफल कर लो इसको, यानी 15 गुने 90, 15 नंबर कितना है तो 135, एगो जीरो एक्स्ट्रा है तो एगो जीरो यहाँ पर क्या देंगे एक्स्ट्रा। ये ऑप्शन जहाँ होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। कहता है पाई एक क्या है, पाई एक ध्यान से रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा। पाई एक अपरमेय संख्या है, क्या है अपरमेय संख्या। √7 एक क्या है, √7 भी एक क्या है अपरमेय संख्या है। अगली क्वेश्चन देखते हैं फिर। कहता है कि √5 एक क्या है अपरमेय संख्या। कहता है निम्न में से कौन सी परमेय संख्या है, इसमें से ढूंढना है कि कौन सी परमेय संख्या है। ई तो हो जाएगा अपरमेय संख्या, ई भी अपरमेय संख्या, ई भी अपरमेय संख्या, लेकिन ये क्या होगा परमेय संख्या, क्योंकि 16 4 का वर्गमूल है, 25 5 का वर्गमूल है, तो निकल जाएगा। कहता है निम्न में से कौन अलग है, इसमें से ढूंढना है अलग। ये तो भिन्न में है, इसको भी निकालेंगे तो ये भी क्या होगा रूट के बाहर चलाएगा, ये भी रूट से बाहर चलाएगा, लेकिन ये रूट से बाहर कभी नहीं आ पाएगा, इसलिए ये क्या है सबसे अलग है। ये 5 निकल जाएगा, 9 निकल जाएगा, इसमें से 4 निकलेगा तो ये सब रूट के बाहर आ सकता है, लेकिन ये रूट के बाहर नहीं आ सकता है। देखते हैं ये कहता है 15/3 एक क्या है, इसको काटो कितना बार में कट जाएगा, यानी 15/3 है तो 3 5 15, यानी रूट में कितना आ जाएगा रूट में 5। आपको पता है √5 क्या है एक अपरमेय संख्या है। ठीक, कहता है ये क्या है, ये क्वेश्चन 1.3 में पढ़े होंगे, ये क्या है एक अपरमेय संख्या है, कोई दिक्कत। कहता है इतना का मान क्या होगा पूर्णांक, ये क्या है मतलब x² - 5x + 4 = 0, मतलब इतना कौन इस चारों ऑप्शन में से रखें कि इसका मान क्या हो जाएगा x का मान 0 आना चाहिए। तो x पूर्णांक को कुछ रखेंगे कोनो पूर्णांक, तब क्या हो सकता है दोनों साइड बराबर हो सकता है। क्या निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या इसमें से चुनना है। अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी 23, क्योंकि 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, बाकी और किसी संख्या। कहता है दो संख्याओं का मौसा 25 लौसा 50 है तो संख्या का गुणनफल होगा। दो संख्या को मौसा आता है अब लौसा आता है, दोनों का आपस में गुना कर लेते हैं, जो हो जाए 25 5 125, हमको लगता है ये हो जाएगा। ठीक है, तो गुना कर लेना है आपस में। कहता है निम्न में से कौन सी अपरमेय संख्या नहीं है, अर्थात अपरमेय संख्या नहीं है, अर्थात वो क्या होगी परमेय संख्या होगी। तो इसमें कौन सी परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या इसमें से लगता है ये हो जाएगा 3 3 9 4 4 16, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कहता है वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान पर दौड़ना प्रारंभ करते हैं ना, एक ही स्थान पर दौड़ना प्रारंभ, तो एक चक्कर लगाने में करीब 3 4 और 8 घंटे का समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय, क्या करें तीनों का क्या करेंगे महत्तम लघुत्तम निकाल लेंगे। 3 4 और 8 का कितना हो जाएगा, 3 4 8 का लघुत्तम कितना हो जाएगा लगभग 24 हो जाएगा ना। 3 4 और 8 का लघुत्तम लगाएंगे तो यहाँ 4 से लगेगा, तो ये तो इसे ही उतर जाएगा 4 1 4 4 दूनी 8 4 3 12 12 दूनी 24, तो इसका राइट आंसर 24, कोई दिक्कत। कहता है भाज्य बराबर फॉर्मूला नहीं पढ़े, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, तो इस जगह क्या आएगा भाजक आएगा, कोई दिक्कत। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। √2 क्या है, √2 एक अपरमेय संख्या है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन 11 होगा, क्योंकि ये 1 2 4 से भी कर सकता है, 8 से भी 1 3 और 9 से भी 1 3 5 से भी कर सकता है, लेकिन 1 और ये अपने स्वयं से कटेगा, इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर सी हो जाएगा, कोई दिक्कत। देखते हैं अगला क्वेश्चन 50। कहता है 625 के अभाज्य गुणनखंड में कितने घात आ सकते हैं। क्या करना है आपको 625 है ना 6 2 5, इसको ना गुणनखंड करना है। देखो 5 से करते हैं, 5 का 5, इसमें से 1 जाएगा 5 दूनी 10 5 25, फिर इसको 5 करते हैं 5 दूनी 10 5 25, फिर 5 करते हैं 5 25। अब तो नहीं कर सकता, इसको लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 लिख सकते हैं। क्या को 5 है 4 है ना, तो 5 का पावर क्या होगा 4। यही क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड 5 का घात क्या होगा, 5 का घात कितना है 4, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 4। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी परमेय संख्या है, परमेय संख्या कौन है, परमेय संख्या ढूंढना, परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या हमको लग रहा है 7 49 60 80 64 यही होगा, क्योंकि 9 9 81 91 तो किसी का वर्गमूल है, 91 किसी का वर्गमूल है, 51 किसी का वर्गमूल नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ये। कहता है कि परमेय और अपरमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या आता है अपरमेय संख्या आता है, परमेय और अपरमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है अपरमेय संख्या। क्या
कहता है दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या हो सकती है, दो परमेय संख्या के बीच अनंत और परमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, 9th क्लास में पढ़े। √3 क्या है, √3 एक अपरमेय संख्या, कोई दिक्कत, √3 एक अपरमेय। कहते हैं वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान पर दौड़ना प्रारंभ करते हैं, एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1, 3, 5 समय लगता है, तो तीनों को प्रारंभिक बिंदु पर मिलने के समय तीनों को क्या करने लघुत्तम लगाए, 1, 3, 5 का लघुत्तम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 या 15, इसका आंसर क्या हो जाएगा 15। कहता है इतना एक संख्या है, ये संख्या क्या है, अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या गुणनफल क्या होता है, अपरमेय संख्या होता है, क्या होता है अपरमेय संख्या। a + b × a - b के a² - b² नहीं रे, इसको देखो a + b × a - b एक संख्या है, क्या है, a + b × a - b फार्मूला पढ़े हैं, होता है a + b × a - b बराबर फार्मूला होता है a² - b², a² - b²। इसको गुना करते हैं a² तो यानी 9 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर, आप माइनस √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ 3, 9 में से 3 गया कितना बचेगा 6 बचेगा। 6 एक क्या है, 6 एक परमेय संख्या है, तो क्या हो जाएगा इसका परमेय संख्या। कहता है दो परमेय संख्या के बीच कितनी अपरमेय संख्या हो सकती है, दो परमेय संख्या के बीच कितनी अपरमेय संख्या हो, अनंत अपरमेय संख्या हो सकती है, कोई दिक्कत। कहता है परमेय संख्या इतना का दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि 5 का पावर n, 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप में है, इसलिए इसका प्रसार क्या होगा शांत होगा। 1.4 में एक क्वेश्चन है। कहता है 22/7 एक क्या है, 22/7 क्या है, परमेय संख्या को परमेय संख्या, ये परमेय संख्या है, पाई एक अपरमेय संख्या, लेकिन 22/7 ये क्या है परमेय संख्या है, कोई दिक्कत परमेय संख्या है। और देखते हैं फिर अगला, यदि भाग एल्गोरिथम a = b³ + r में a 72 b9 तो r क्या होगा। अब a 72 b9 तो r का मान निकालना है। अब a = b³ + r, आपको पता है a बराबर जो होता है b³ + r होता है, तो पढ़े हैं उन्हें भाज्य बराबर ना, भीतर निद्र पे लेते भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल, उसी पर ये हमारा क्या हो जाता है भाज्य, और ये क्या होता है b भाजक हो जाता है, ये क्या हो जाता है भागफल, आई प्लस क्या हो जाता है शेषफल हो जाता है। इस फॉर्मूला पर इस पर बैठा के r का मान निकाल सकते हैं, आप निकाल के देखिएगा, ठीक है, बैठा के, या बाय ऑप्शन भी बना सकते हैं। r का मान 0 रखिए, अब देखिए जैसी जगह मान पुर जाता है तो क्या हो आंसर हो जाए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है महत्तम समावर्तक a × a, b और गुणे लघुत्तम समावर्तक a, b का किसके बराबर है, यानी a × b के बराबर। देखते हैं अगला क्वेश्चन फिर। कहता है निम्नलिखित में कौन अशांत दशमलव का विस्तार है, इनमें से कोई नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सी अपरमेय संख्या परमेय संख्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि ये बाहर नहीं निकल पाएगा रूट से, ए भी नहीं निकल पाएगा, ए भी नहीं निकल पाएगा, लेकिन ये निकल जाएगा, ये 5 निकलेगा, इस जगह 7 निकलेगा। ठीक है, कहता है निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है, परमेय संख्या इसमें से ढूंढना, परमेय संख्या कौन है, परमेय संख्या ये हो जाएगा, क्योंकि ये सब बाहर नहीं निकल पाएगा, √2 से √2 खत्म, बच गया दो परमेय संख्या है। कहता है 11/15 दशमलव प्रकार क्या होगा, दशमलव प्रसार इसका शांत होगा, क्योंकि 5 का पावर m के रूप में। कहता है एक वृत्ताकार पथ 3 धावक एक ही स्थान पर दौड़ना प्रारंभ करते हैं। कहता है तो एक चक्कर लगाने में कम से कम 2, 4, 6 घंटे लगते हैं, तो तीनों प्रारंभ बिंदु पर कब मिलेगा, ये 2, 4, 6 का क्या करेंगे लघुत्तम निकाल लेंगे, 2, 4, 6 का ये क्या 2 से लगेगा 2, ये 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, क्या 2 दूना 4 तिया 12, इसका आंसर क्या हो जाएगा 12। कहता है 11/25 का दशमलव प्रसार क्या होगा, इसको भाग देकर नहीं बता सकते हैं, भाग देकर बताना, दशमलव का भाग है 11 में 25 से भाग देना है। ठीक है, इसको भाग दे के बताना, ऐसे शांत होगा लेकिन दे के बताना कितना आता है, आंसर पूछा। कहता है 7/24 दशमलव प्रसार क्या होगा, ये भी शांत होगा, क्योंकि 2 पावर n के रूप में। कहता है निम्नलिखित में कौन सी अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या इसमें ढूंढना है, ये क्या है रूट से बाहर आ जाएगा, 88 64 आता है, 66 36, ये 9 81, ये 2.5 है, 3 3 9 7 49, यानी ये जो है अपरमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा परमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, ये 7 49 3 3 9 ये भी परमेय संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा अपना अपरमेय संख्या। कहता है 1/3 क्या है, 1/3 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, कोई दिक्कत परमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है, परमेय संख्या इसमें ढूंढना, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा √2 से √2 2 बच जाएगा, ये तो नहीं होगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। जखने अभाज्य संख्या का मौसा पूछे समझ जाना, उसका मौसा कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा।
आभाज्य संख्या का मौसा कितना आता है, भले कितनों आभाज्य संख्या रहे उसका मौसा कितना आएगा, 1 आएगा। देखो कहता है √3/√12, ये क्या है, परमेय संख्या का परमेय संख्या, ये परमेय संख्या क्यों, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 3/12 में, इसको काटेंगे 4 बार में और जखने √4 में है तो इसको बाहर निकालेंगे तो 2 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, परमेय संख्या। कहता है निम्न में से अपरमेय संख्या नहीं है, अर्थात वो परमेय संख्या ढूंढो इसमें, ये अपरमेय संख्या, ये अपरमेय संख्या, ये अपरमेय संख्या और ये, तो इसको ये परमेय संख्या कैसे होगी देखते हैं। 75 को लिख सकते हैं 25 गुने 3, 25 या 75 होता है, इसको लिख सकते हैं 48, 16 गुने 3, यानी इस 25 को 5 गुने 5 लिख सकते, एगो 5 बाहर, 4 गुने 4 तो एगो 4 बाहर, ये तो नहीं आ सकता, √3 गुने √3 आएगा, ये √3 से √3 खत्म, 5/4, ये क्या हो जाएगा, परमेय संख्या। किसी धनात्मक पूर्णांक a b के लिए a, b मौसा गुने a, b का लॉसॉ निम्न में से किसके बराबर, तो किसके बराबर हो जाएगा, a गुने b के बराबर हो जाएगा। कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दो धनात्मक पूर्णांकों में निम्न में से किसे परिकलन करने की तकनीक है, तो यूक्लिड विभाजन किसके लिए लगाते हैं हम, मौसा निकालने के लिए लगाते हैं, किसके लिए लगाते हैं, मौसा निकालने के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है यदि भिन्न a/b में b, 2n 5m के रूप में है तब वह संख्या क्या होगा, तो a अब b की जगह क्या कह रहा है, 2n और 5n, अर्थात ये आंसर हो जाएगा हमारा, कोई दिक्कत, क्योंकि b की जगह इतना कह रहा रखने के लिए। कहता है निम्न में से कौन सी अपरमेय संख्या ढूंढना है, तो ये 20 हो जाएगा, क्यों, 3 × 9 = 25, 7 × 7 = 49 और ये किसी से नहीं कहता है, इसका ये क्या है, ये है एक अपरमेय संख्या है, क्या है, अपरमेय संख्या, ये कभी भी अति नहीं हो सकता है। कैसे, निम्नलिखित में से 50 का HCF का गुणनफल क्या होगा, इन दोनों का आपस में गुना करेंगे क्या हो जाएगा, जो निकलेगा आंसर वही हमारा आंसर होगा, कोई दिक्कत। अब देखते हैं अगला, गुना करके देखो, इस जगह बताया हुआ 1250। कहता है निम्न π/2 क्या है, π/2 भी क्या है, अपरमेय संख्या, क्या है, अपरमेय संख्या। कहता है निम्न में से कौन परमेय संख्या है, परमेय संख्या इसमें ढूंढना है, परमेय संख्या तो हमको लगता है यही हो जाएगा, 7 × 7 = 49, 8 × 8 = 64, 7/8 ये हो जाएगा। कहता है 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा, अगला क्वेश्चन, 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा। आप क्या करना है, 1440 लिखना है और क्या करना है, 2 का अधिकतम घात गुणनखंड करते जाना है, जितना बार 2 आएगा उतना इसका अधिकतम घात हो जाएगा, इसको देखना है। अब फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, 3√3 क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3√3 एक क्या है, अपरमेय संख्या है। कहता है वास्तविक संख्या मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, 2 प्रकार। कहता है 2 + √3 ये क्या है, अपरमेय संख्या, क्या है, अपरमेय संख्या। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है 4√2 ये क्या है, ये एक अपरमेय संख्या, ये भी है, ठीक है, ये भी क्या है, अपरमेय संख्या है। √4 एक क्या है, ये एक परमेय संख्या है, क्योंकि 4 को बाहर निकाल सकते हैं। 8 एक क्या है, ये अपरमेय संख्या है, क्या है, अपरमेय संख्या है, इसको बाहर नहीं निकाल सकते। 1.62 एक क्या है, ये एक परमेय संख्या है, क्या है, परमेय संख्या है। कहता है 1/√2 ये भी एक क्या है, अपरमेय संख्या है, क्या है, अपरमेय। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है 99 नंबर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को डैश विधि से हल करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को डैश विधि भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कलन विधि भी कहते हैं, क्या विधि, कौन विधि कहते हैं, कलन विधि। कहता है 2 परमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, 2 परमेय संख्याओं का गुणनफल परमेय संख्या होगा, कोई दिक्कत। परमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, परमेय संख्या, जैसे हम लिख रहे 4 × 4 = 16, तो 16 नहीं, 2 परमेय संख्या को क्या हो सकता है, ये भी दोनों हो सकता है, ये नहीं हो सकता, कभी अपरमेय संख्या भी आ सकता है, अभी और कभी परमेय संख्या भी आ सकता है। कहता है एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का अंतर कितना होता है, ये अंतर कितना होता है, एक परमेय संख्या और परमेय संख्या का अंतर हमेशा क्या होता है, अपरमेय संख्या होता है, कोई दिक्कत। कहता है एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग भी क्या होता है, अपरमेय ही संख्या होता है, कोई दिक्कत। आपको हमने 1 से 100 तक पूरी ऑब्जेक्टिव करा रखे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।